जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब है, शुभ मुहूर्त, पारण की विधि एवं पारण में सबसे पहले क्या खाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत पापों से भी मुक्ति दिलाता है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत की तैयारी एकादशी तिथि के आरंभ से शुरू हो जाती है। उदय तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहा जाता है। द्वादशी तिथि के समय में व्रत खोलना व्रत का पारण करना होता है। एकादशी के व्रत का पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। मान्यता है कि अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि के बाद किया जाता है तो उससे पाप लगता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 3 अक्टूबर 2021 रविवार को प्रातः 6:15 से प्रातः 8:37 तक किया जा सकता है। व्रती ध्यान रखे कि व्रत का पारण सही समय में कर लें। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं क्या है चीजें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी
अच्छा होता है। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है।